नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में दी गई नौकरियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले भारत में गुरुओं की इतनी कमी है कि हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। देश में जहां रोजगार की मार है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों की भरमार है और ये सरकार खुद कह रही है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में टीचर्स के 12,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। वहीं अगर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहाँ 2021 में टीचर्स के कुल 3158 पद खाली हैं। बता दें कि कैटेगरी के आधार पर खाली पदों को देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज़्यादा 457 पद ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के टीचर्स के खाली हैं। तो वहीं अनुसूचित जाति कैटेगरी में 337, अनुसूचित जनजाति में 168 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 163 पद खाली हैं। नवोदय विद्यालयों में सबसे ज़्यादा 676 पद अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में खाली हैं। एससी कैटेगरी में 470, एसटी में 234 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 194 पद खाली हैं। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में तमिलनाडु के एआईएडीएमके सांसद पी रविंद्रनाथ ने केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की खाली पद सीटों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कितने पद खाली हैं और सरकार की ओर से इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके जवाब में सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचिंग स्टाफ के कुल 12,044 पद खाली हैं, जबकि 1,322 पद नॉन टीचिंग स्टाफ के खाली हैं। ये आंकड़ा 30 जून 2022 तक का है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा कमी तमिलनाडु में है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि तमिलनाडु में 1162, मध्य प्रदेश में 1,066, कर्नाटक में 1,006 और पश्चिम बंगाल में 964 टीचर्स के पद खाली हैं। इससे पहले कटक से लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने नवोदय विद्यालयों में खाली टीचर्स के पदों का ब्यौरा भी दिया था। शिक्षा मंत्रालय ने बताया था कि साल 2019 में नवोदय विद्यालयों में टीचर्स के कुल 3160 पद, 2020 में 3414 पद खाली थे। नवोदय विद्यालयों में टीचर्स के सबसे ज़्यादा पद खाली झारखंड में हैं, जहां 230 टीचर्स के पद खाली हैं। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहां खाली पदों की संख्या 224 है। इन खाली पदों को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग वजहों से, जैसे टीचर्स का रिटायरमेंट या छात्रों की संख्या में इजाफा होने से शिक्षकों की सीट पर वैकेंसी आती रहती हैं। शिक्षकों की भर्ती एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इसके संबंध में प्रयास कर रही है। हालांकि मंत्री जी का जवाब कितनों को संतुष्ट करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये खाली शिक्षकों के पद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां एक ओर बेरोजगारी इतनी अधिक है, कोई नई नौकरियां नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों की संख्या लाखों में है। बीजेपी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया इन नौकरियों को लेकर बहुत ही उदासीनता वाला रहा है। नौकरी देने के बजाय सारा ध्यान इस ओर है कि कैसे इन आंकड़ों को छुपाया जाए। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत
केंद्रीय विद्यालयों और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब 37,000 पद, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 8.5 लाख पद रिक्त हैं। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में 1.68 लाख पद और आंगनबाड़ी में 1.76 लाख पद रिक्त हैं। देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में 2 लाख पद, रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में 1.07 लाख पद, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल में करीब 92,000 पद, इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में 5.31 लाख पद खाली हैं। वहीं देश भर की अदालतों, जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में 5,000 से अधिक पद खाली हैं। बहरहाल देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण बेरोजगार और हताश है, तो वहीं इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशाजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिक्त पदों की संख्या में लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सहभार newsclick.com, अजय कुमार, धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली, नमस्कार।